अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अभी उठी हूँ। और जी वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज का व्लॉग जो है ना सैलून व्लॉग करेंगे। आज जो है मैं सैलून जा रही हूँ, काम शाम है, काफ़ी कुछ एक्रेलिक्स की बुकिंग्स हुई हैं और कुछ मेकअप्स हैं। तो आज जो है ना फिर मैं सुबह सुबह उठ गई हूँ और जो है ना मैं अभी तैयार श्यार कोई नहीं हुई हूँ, तो सैलून जाके रेडी शेडी हो जाएंगे क्योंकि जल्दी में हूँ मैं। तो इसी के साथ जो है ना, अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। और आज का व्लॉग बहुत अच्छे से हम करेंगे इंशाल्लाह। ओके, आज के व्लॉग में ना मुझे बहुत रिक्वेस्ट आई हुई है कि हमें जो है ना नेल्स लगाना सिखा दें, नेल्स किस तरह से लगाने हैं। आज जो है ना वो भी लगाएंगे, ठीक है। सैलून में आ चुकी हूँ और मुझे इतना सा टाइम मिल गया है कि मैं फ़्रेश हो जाऊँ, क्योंकि फ़्रेश हो जाऊँ आज पे क्लाइंट्स वगैरह आने हैं। तो फिर मामा ने भी कहा है कि ये शक्ल अब लेके तुम सारा दिन ना फिरती रहना। अच्छा, मैं घर से ना स्किन केयर करना जो है ना सारी भूली हुई हूँ। पिंस वगैरह भी रीफिल कर दो। वो ऊपर से आ गया, सारी चीज़ें वगैरह सेट करना करवाना, इट्स अ बिग डील यार। मैं जो है ना अपनी मुझे स्किन केयर कर लेनी चाहिए थी कम से कम जल्दी में। ऐसे ये लोग मचाते हैं ना, यहाँ आके क्या है, कुछ भी नहीं है। अच्छा, डर्मा लगा रही हूँ 107 फेस शेड और बिल्कुल हल्की सी। और जब अपने हाथों से जो है ना अपनी बेस को जो है अच्छे तरीके से मर्ज कर रही हूँ स्किन में। मैं आज वैसे ना बहुत डिस्टर्ब रही, सारा दिन ना स्किन ऐसे ड्राई थी, स्किन केयर जो नहीं की हुई थी मैंने अपनी, तो इसलिए जो है ना, लेकिन चलो मैंने हल्का फुल्का तो फिर लगाना ही था ना, वो लगाया। और इतने में जो है ना मेरी ब्राइड भी आ गई थी। मुझे फ़ील हो रहा था मेरी आंखों के नीचे जो है ना, उसे क्या कहते हैं, अभी थोड़ी डार्क था स्पॉट्स, तो कवर नहीं हुआ था इतना। फिर मैंने जो है ना थोड़ी सी डर्मा लेकर अपनी सिर्फ अंडर आइज़ पर लगा ली। इससे ये हुआ कि मेरी जो है ना एक इक्वल टोन हो गई थी स्किन की। एज करेक्टर कंसीलर मैंने इसको लगा लिया था और बहुत ही अच्छे तरीके से जो है ना सारा मैंने कर लिया था सेटिंग वेटिंग। तो क्योंकि मेरी ब्राइड आ चुकी थी और वो अभी ड्रेस चेंज कर रही थी अपना। अच्छा, आज वाली ब्राइड की स्टोरी मैं आप लोगों को बताती हूँ। आज वाली जो मेरी ब्राइड थी ना, वो एंटी मेकअप ब्राइड थी। वो जैसे ही आई हैं, उन्होंने सबसे पहले ना वो बहुत डरी हुई थी। और मेरी उनसे मेरा उनसे फ़र्स्ट इंटरेक्शन था। ज़्यादा मेरी उनसे ज़्यादा नहीं, मेरी मुलाकात हुई नहीं उनसे ना। तो मामा से उन्होंने ना बुकिंग वगैरह करवाई हुई थी। तो जब मैं उनसे मिली तो कहती है, मुझे ना मेकअप बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, मुझे बिल्कुल मिनिमल सा मेकअप चाहिए। मैंने कहा ठीक है, आप मुझे अपनी लुक दिखा दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन्होंने मुझे एक दफ़ा ऐसे देखा कि अच्छा इन्हें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मैंने कहा आप मुझे अपनी लुक दिखा दो। वैसे उन्हें रेड लिपस्टिक चाहिए थी और मेकअप उनको सॉफ्ट सा, उन्हें चंक्स वगैरह नहीं चाहिए थे ना ग्लिटर्स में। तो बहुत ही सॉफ्ट सा जो है ना उनका मैंने आइज़ मेकअप किया और बहुत सेटिस्फाइड और खुश हो गई थी यार। तो यहाँ पर जो है ना मैं अपना मेकअप अब मेरा कंप्लीट हो जाए, बस इतना से किया था, क्योंकि मैंने मस्कारा नहीं लगाया था। मैंने ना अपनी आई लैशेस लगवानी थी और जो है ना यहाँ पे मैंने अपना ग्लोज सेट कर रही थी ब्राउन कलर में। बहुत अच्छा लग रहा था ये अपना ग्लोज वगैरह मैंने सेट किया बहुत ही प्यार से तरीके से। अच्छा, यहाँ पर जो है ना अभी मेरा मेकअप वगैरह सेट हो रहा था और मैं पता नहीं इतने आराम आराम से क्यों कर रही हूँ, या मैं बोल फास्ट रही हूँ। अच्छा जी, ये देखें जी मेरा कंप्लीट हो गया। अच्छा, मैं जो है ना अब सोच रही थी अपना हेड वॉश करवा लेती हूँ, कोई प्रोटीन वगैरह करवा लेती हूँ, लेकिन ना फिर मैंने कहा यार छोड़ो, अभी गुजारा हो रहा है तो गुजारा करो अच्छे तरीके से, क्या पड़ी है वो करने की ना। तो आउटलाइन मैंने कर ली थी, मुझे अंदर लगाने के लिए कोई कलर नहीं मिल रहा था। फिर मैंने अपना पिक्सी पकड़ा और इसको जो है ना बिल्कुल पिंक टोन जो है ना मैंने लगा लिया लिप्स में। तो आई लैशेस जो है ना मैं आप लोगों को बताती हूँ, मैंने भी करनी है, बहुत अच्छे से आई लैशेस करनी है। ठीक हो गया, फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। अभी तो मैं जो है ना ब्राइड का रेडी करने लगी थी। अच्छा, ये मेकअप मेरा डेली मेकअप होता है और मैं इतना सा मेकअप ही करती हूँ और डेली मुझे लाजमी करना पड़ता है। और जी यहाँ पर जो है ना मैं ब्राइड रेडी कर रही थी। इसमीन मुझे कहती तुम्हारे हेयर बहुत मेसी आ रहे हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं, बना दो। कहती मैं मोटी लग रही हूँ तो यहाँ पर जो है ना मैं ब्राइड से अपनी सारी डिटेल उससे मैं पूछी थी, ज्वेलरी का। इवन ब्राइड ने ना नथ लगाई थी ना झूमर लगाया था। ब्राइड का ड्रेस वैसे अच्छा था। अच्छा, अब आप लोगों को बताती हूँ यार, ब्राइड ना डॉक्टर ब्राइड थी एक्चुअली। और डॉक्टर्स की कुछ डॉक्टर्स कैसे पर्सनालिटी होती है, तो वो बहुत ना मिनिमल सी अपनी लुक चाह रही थी। मैंने उन्हें कहा आप टोटली सेटिस्फाइड रहें, जैसे आप कहेंगे ना आपको उस हिसाब से
कर देंगे। और यहाँ पर जो है ना मैंने उनका मेकअप तकरीबन कर लिया ही हुआ था। और अभी जो है ना मैंने फिर अपनी जो है वर्कर से कहा कि आप जो है ना उनके नेक बेस कर दो, हेयर डू जो है ना बैक से जूड़ा वगैरह कर दो, और मैं लैशेज़ लगाती हूँ। यहाँ पर स्मीन मुझे आई लैशेज़ लगा रही थी, जो कि मैं इसे कहती हूँ पीछे खड़े होकर लगाया करो, बट उसका हाथ ही ऐसे से सीधा होता है। और जो है ना ये आँख कहती खोल के चेक कर लो, फिर ना कहना। और इतना ज़्यादा आँख में पड़ता है ना गैस एक दफ़ा से ग्लू की। तो मैंने जो है ना सिर्फ हाफ़ जो है ना एंड हाफ पर लैशेज़ लगाई थी, मैंने फुल आइज़ पर आई लैशेज़ नहीं अप्लाई करवाई थी। मैं कहती हूँ ज़रा नेचुरल सी रहें, क्या स्पेशल वो हो। फ्रंट हाफ पे चाहे हल्का फुल्का मस्कारा भी लगा लें। तो यहाँ पर ना मैंने सिर्फ मुझे 10 मिनट ही लगे हैं, स्मीन ने मुझे आई लैशेज़ अप्लाई कर दी थी और बहुत अच्छी लग रही थी। इतने से जो है ना लुक चेंज हो जाती है। क्योंकि मैं आजकल ना मेरा ज़्यादा मैं अब सुरमा वगैरह रात को लगा के सो जाती हूँ, अपनी आँखों पे आई लैशेज़ जो है ना उससे बहुत अच्छी हो जाती हैं। एक चीज़ है, मतलब कि आप लोगों के लिए भी टिप है, जो अपनी आई लैशेज़ प्यारी और लंबी चाहते हैं ना वो सुरमा लगाया करें, हाशमी सुरमा हो जाए। तो आई लैशेज़ जो है ना लंबी भी होती हैं, घनी भी होती हैं और बहुत प्यारी होती हैं। जी मेरा यहाँ कंप्लीट हो गया था और ब्राइड देखें यहाँ रेडी हो गई थी। ब्राइड का ड्रेस यार मुझे कौन सा बता रही थी ब्रांड, उसका था ये ड्रेस। ये प्यारा था ड्रेस, वैसे जो है ना स्टफ़ बहुत प्यारा था, ऐसे ना सूती टाइप कोई स्टफ़ था और इतना शाइन कर रहा था। तो ब्राइड माशाल्लाह जो है ना बहुत प्यारी लग रही थी और सबसे बड़ी बात वो सेटिस्फाइड थी। मैंने उनसे सिर्फ एक ही बात पूछी एंड पे, हाँ सेटिस्फाइड है, आपने कुछ चेंजेस चाहनी है, ये चाह रही हैं? कहती हैं नहीं मैं सेटिस्फाइड हूँ मेरी लुक के साथ, थैंक यू। मैंने कहा चलो ठीक है भाई, उन्हें मैंने अलविदा किया बहुत। तो एवरीवन अभी जो है ना मैं ब्राइडल को रेडी करके फ्री हो चुकी हूँ और नेक्स्ट मेरी ब्राइड आने वाली है, साथ मेकअप्स वगैरह भी। तो उसके साथ साथ ना मैंने आज एक बंदी से प्रॉमिस किया था कि मैं आज नेल्स लगाना लाजमी सिखाऊंगी, लाजमी बताऊंगी कि आपने किस तरह से नेल्स को लगाना है। ठीक है, नेल्स बहुत से टाइप्स के होते हैं, ठीक हो गया, एक्रेलिक्स भी होते हैं, जेल नेल्स भी होते हैं, टिप्स भी होती हैं, ये वाले नेल्स एक्सटेंशंस भी होती हैं। और ये वाली नेल एक्सटेंशंस ऐसी हैं जो कि आप लोग घर भी इजीली यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं भी ज़्यादातर यही करती हूँ क्योंकि जब चाहे हम रिमूव भी कर सकते हैं, लेकिन इसको भी लगाने का एक तरीका है। ठीक है, आज मैं वो आप लोगों को बताऊँगी। मेरी किट घर रह गई थी स्मीन के, मैंने बहुत तरले करके ये किट ली है सिर्फ आपके लिए। ठीक है, और अभी ना मुझे इसमें से कलर नहीं समझ आ रही मैं कौन सा कलर चूज़ करूँ। तो ये वाली जो है ना मार्केट से ली थी, दराज पे भी इजीली मिल जाती है, तो मैंने जो है ना मार्केट से ली हैं। इसमें कलर्स इतने प्यारे कलर्स हैं, लेकिन इसमें एक बात है, जब ये आप यूज़ करोगे ना तो इसमें ये वन टाइम एक कलर एक दफ़ा यूज़ होगा, दोबारा उसमें इतने नेल्स नहीं होते हैं। एक कलर में आई गेस 15 नेल्स होंगे। तो मैंने जो है ना डिसाइड किया कि मैं जो है ना ये वाला कलर लगाऊंगी, मैरून कलर। ठीक है, लेकिन उससे पहले जो है ना मैं आप लोगों को कंप्लीट मेथड बताती हूँ नेल्स का। नेल्स जो है ना आपके ये नेल्स हैं, ओके, मेरे बिल्कुल छोटे छोटे नेल्स हैं, बिल्कुल छोटे छोटे नेल्स हैं। ठीक है, और अभी जो है ना इनको मैंने रिसेंटली बफ़ करके नेल्स लगाए थे और जिसकी वजह से नेल्स थोड़े थिन भी हो गए हैं और वैसे भी इस पर ना ग्लू भी लगी हुई थी काफ़ी। तो मैं हमारी वैसे सैलून की तो एक वो स्पेशल नेल ग्लू होती है, ठीक है, जो एक्रेलिक्स में भी यूज़ होती है वहाँ भी, लेकिन बहुत सी लड़कियाँ इसे एल्फी से यूज़ करती हैं, तो आप उससे भी लगा सकते हैं, वो भी एक सेफ़ ऑप्शन है। ठीक है, अच्छा आपने जो है ना एक अच्छा सा बफ़ लेना है। मेरे पास जो है ना बफ़र्स की बहुत ज़्यादा वैरायटी है, लेकिन जो है ना उसमें से मैंने एक चूज़ की है जिसे आप फाइलर भी कहते हैं। ओके, तो आपने जो है ना अपने नेल्स को बिल्कुल लाइट लाइट सा ना बफ़ कर देना है, बिल्कुल लाइट सा, लाइक 10 to 20% जो है ना आपने बफ़ करना है। ओके, ये जो है ना जब आपकी नेल की सरफेस थोड़ी रफ़ हो जाएगी ना उस पर भी नेल टिक जाएगा। आप हमेशा से हमारे नेचुरल नेल्स बहुत प्यारे सॉफ्ट नेल्स होते हैं, ठीक हो गया, उस पर आपके नेल्स कभी नहीं टिकेंगे। ठीक है, वो इतनी स्किनी सी सरफेस होती है ना उस पर नेल्स का टिकना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, और वो आपका 1 से 2 दिन मेरे ख्याल से स्टे करेगा, या वो भी नहीं करता, एकदम हमारा कहीं हाथ पड़ता है और नेल ख़राब हो जाता है, टूट जाता है। तो इसका ये तरीका है कि ये नेल्स आपके, मेरे तो यार मैं खुद उतारती हूँ ये नेल्स, जब भी उतारने हो 10 to 20 डेज़ जो है ना स्टे कर जाता है। तो ये जो है ना आपने बहुत अच्छे तरीके से और बहुत कम करना है बफ़, ये मैं आपको बार बार कह रही हूँ, आपके ये ना नेल्स को ख़राब करके बैठे हो। बस एक हल्का सा जो है ना ये देखे रफ़ सी सरफेस कर देनी है इसकी, तो उसके बाद जो है ना आपकी ये नेल्स स्टे करेंगे। ठीक है, अच्छा ये भी आप कोई भी नेल किट मंगवाते हैं, उन्होंने नेल किट मंगवाई हुई है, तो आपको ही कोई भी नेल किट मंगवाते हैं उसमें ये टूल्स आपको मिलते हैं। इस तरह का भी एक छोटा सा आपको मिलता है, ठीक है, पिंक कलर में मिलता है, तो वो होता है आपके पास। ओके, और एक आपके पास स्टिक होती है, ऐसे ही है। आप ऑनलाइन अगर नेल्स मंगवाते हो ना, तो ये मैं अपने
मेरा कोई मूड नहीं था नेल्स लगाने का, सच में मेरा कोई मूड नहीं था। मेरी लैशेस कितनी प्यारी लग रही है, मैंने सिर्फ लास्ट पे बंचेस लगवाए हैं, मैंने पूरी आंखों पे लैशेस नहीं लगवाई हैं। मेरे ऑलरेडी भी ना बफ ही हैं नेल्स, बस मैं जो है ना आप लोगों के लिए थोड़ा बहुत कर रही हूँ। ठीक हो गया, ये देखें जी मेरे नेल्स बफ हो गए हैं। अच्छा, अब आप लोगों के पास उसमें एक आती है स्टिक आती है, ठीक है, जिससे आप टूथपिक टाइप जो है ना वुडन स्टिक होती है, उस स्टिक की नोक बनी होती है, ठीक है, नोक ऐसी कर लो या जैसी भी कर लो, ओके। वो आपने अपने नेल्स के जो क्यूटिकल्स हैं उनको पुश करना है, ओके। अपने ये हमारे पास तो टूल्स होते हैं ना, ये आपने उन्हें पुश करना है और बहुत स्मूथली ये हो जाता है, इसमें कोई पेन नहीं होती, कोई पेनफुल ये नहीं है। तो ये आपके क्यूटिकल्स वगैरह ये आप घर में नहीं कर सकते हैं, ये तो फिर हमारे एक्रेलिक्स में काम होता है ना, क्यूटिकल्स वगैरह ये जो है ना क्यूटिकल्स ओपन होते हैं, ठीक हो गया। और इसी तरह जो है ना यहाँ पे प्रॉपरली आपने इसको थोड़ी आपकी स्किन लूज़ हो जाती है और नेल आपकी फिक्स हो जाता है नेल के साथ, जो कि सबसे ज़रूरी चीज़ होती है। और नेल को हमेशा फिक्स करना होता है, लेकिन पहले उसका साइज़ किया करें, नेल का साइज़ आपके बिल्कुल अकॉर्डिंगली होना चाहिए नेल के, ठीक है। इसको प्रॉपरली, यस, ओके, लाइट लाइट सा पुश करना है, इसमें कोई पेन नहीं है, कुछ भी नहीं है, ओके। अच्छा, और मैं आप लोगों को एक और भी बात बताऊं, लॉन्ग नेल्स हम जो लेंथ होती है वो रख लेते हैं, ठीक है, वो रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन होता है ऐसे है कि वो बहुत डिस्टर्ब करते हैं। जिन लड़कियों ने तो काम शाम करने होते हैं ना, वो ना नेचुरल लेंथ ही रखा करें, ठीक है। मैंने लॉन्ग भी रख लेती हूँ, नेचुरल भी रख लेती हूँ। अच्छा, मेरे पास तो ये कटर है, आप लोग ये घर में प्लीज़ मत कीजिएगा, मेरे जो है ना क्यूटिकल्स जो है ना रफ स्किन काफ़ी है, तो उसे मैं रिमूव कर रही हूँ। और मुझे इस प्रोसेस से इतना डर लगता है ना, इवन मैं अपने क्लाइंट का करते हुए भी मेरा बीपी लो हो रहा होता है। सारी बात अल्लाह ना करे कोई स्किन एक्स्ट्रा रिमूव हो जाए ना, तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है और अच्छी खासी प्रॉब्लम हो जाती है। अच्छा, आप लोगों को एक स्टोरी टाइम बताऊं, मैं जब ना एक्रेलिक्स सीखने गई थी ना लाहौर में, तो मेरी मतलब कि मैं अपनी जो मेरी हैं आंटी डेज़ी, मिस डेज़ी, उनसे जो है ना उन्होंने कहा कि मैंने ना एक्रेलिक्स करना छोड़ दिए हैं। मैंने कहा क्यों, आपने क्यों छोड़ दिए हैं? कहती है तुम सीखो, सो बिस्मिल्लाह सीखो, लेकिन ना क्लाइंट पे बेशक ना भी करो तो इट्स ओके, जेल नेल्स कर लो, वो अच्छी है। तो मुझे तो भाई जुनून था, मैंने कहा लो एक्रेलिक्स मैंने तो सीखने हैं, हर चीज़ करनी है। तो खैर मैंने एक्रेलिक्स जो है ना सैलून डिज़ाइनर से सीखे थे, तो ना उन्होंने कहा कि मुझसे ना एक मॉडल, मैं उसका मॉडल का नाम नहीं लूँगी, मॉडल जो है ना करवा के गई थी नेल्स, ठीक है। तो आफ्टर 1 वीक उस मॉडल की डेथ हो गई। तो अब जो है नेल्स उनके लगे हुए थे एक्रेलिक्स, और एक्रेलिक्स की एक प्रॉपर प्रोसेस होता है उसे रिमूव करने का भी ना। तो उन्होंने कहा कि उस मॉडल की डेथ हो गई, अब मेरे पे वो वक्त आ गया था कि उसके घर वाले कह रहे थे कि आप आएँ और इनके नेल्स उतारें। मैंने अपनी वर्कर्स को कहा कि आप लोग जाओ, वर्कर्स नहीं गई, खौफ आता है यार, वैसे ही खौफ आता है। तो कहती हैं कि मैंने वहाँ उस लाश के 2 घंटे लगे हैं मुझे उसके नेल्स रिमूव करने में। उसके बाद मैंने तौबा कर लिया, ना कभी करवाने हैं और ना ही मैंने किसी के करने हैं। कहती हैं मैंने अपने स्टूडियो में नेल्स, जेल नेल्स हो रहे हैं, लेकिन ये मैंने जो है ना बंद कर दिए हुए हैं। तो देखें ये टाइम भी आ जाता है, अस्तगफिरुल्लाह। लेकिन चलो, उन्होंने कहा था नहीं, लेकिन आपको सीखना चाहिए, आप सीखने में तो कोई हर्ज नहीं है ना, आना चाहिए ये काम। ये हुआ था उनके साथ, और वो बता रही थी मुझे, तो किस तरह से जो है ना टाइम आ जाता है। कहती हैं वो 2 घंटे मेरी ज़िंदगी के मैं कभी नहीं भूल सकती हूँ। अच्छा, मैं ना अपनी डेड स्किन को रिमूव कर रही हूँ, ये देखें, ये क्यूटिकल्स नज़र ही नहीं आ रहा। अच्छा, अगर आप लोग चाहते हो कि आपके नेल्स नीट क्लीन हो, आपने जब नेल्स अपने खुद बेशक घर में भी करने हैं, आप लोग मैनीक्योर लाजमी करवा लिया करें, क्योंकि मैनीक्योर में ये सारी फाइलिंग होती है और डेड स्किन जो है ना रिमूव हो जाती है। तो आप लोग ज़्यादा कॉन्शियस हो इस बारे, तो आप मैनीक्योर करवा के फिर अपने नेल्स करें, ठीक है। मुझे तो टाइम ही नहीं मिलता ना पैडी का ना मैनी का।
और हमारे जो है ना मेरे नेल्स प्रॉपरली बफ हो चुके हैं, इसके रफ शफ हो गए हैं। कितने रफ हो जाते हैं नेल्स, जो एक्रेलिक्स में नेल्स ख़राब होते हैं ना, नीचे से अपनी स्किन जो है ना रफ हो जाती है कसम से, बट ऊपर बहुत हसीन लगते हैं। अच्छा जो है सबसे पहले ना आप लोगों ने अपने नेल्स की मेजरमेंट कर लेनी है, साइज़ को कर लेना है। मैंने ये नेल्स निकाले हैं और ये नेल्स में अल्हम्दुलिल्लाह सारे साइज़ बहुत अच्छे लगते हैं। तो सो एवरीवन, ये जो है ना मेरे नेल्स आप लोग देखें किस तरह से मैंने जो है ना बफ़ किए हैं, क्यूटिकल्स वगैरह रिमूव किए हैं। और जो है ना अभी ये हमारे पास सारे नेल्स हैं। ओके, अभी जो है ना मैं साइज़ बताती हूँ। ये सबसे छोटा साइज़ है और ये हमारे, ये देखें। ओके, ये इसको यहाँ पे रखते हैं, चीची का है, इसको मैं यहाँ फ़िक्स करती हूँ। और भी देख लेते हैं। समीना, आपने मैरून यूज़ किया है? माय नेल्स कम है। इसको जो है ना ऐसे करना है और ये आपने ना सबसे पहले ये चीज़ करनी है, ठीक है, ताकि आपको ढूंढने ना पड़े कि आपने ग्लू लगाई हो तो आप अपने नेल्स को ढूंढ रहे हो कि अभी तक मिल नहीं रहे हैं, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। ओके, और ये थंब का फाइनल ठीक हो गया। इसी तरह जो है ना इस हाथ के भी करते हैं। अच्छा, मेरे जो है ना वो वाले कलर्स कंप्लीट नहीं थे नेल्स, तो मैंने ये वाले नेल्स को देखें सेट कर लिया। ओके, अभी जो है ना लगाते हैं। ये देखें, इसको आपने हमेशा सेट करके अपनी जो है ना रखना है साइज़ को। ओके, अच्छा जी, ये ग्लू है मेरे पास, इसको जो है ना यहाँ पे यूज़ करो। कम ये लें जी। ओके, इसको जो है ना आपने कुछ सेकंड्स होल्ड करना है, ठीक है। उसके बाद जी, अच्छा जी, इसका ये वाला नेल है। अच्छा ये देखें, आपने इस तरह से, ये देखें, देखा मैंने स्किन में फ़िक्स किया इसको, ये देखें कितने अच्छे तरीके से फ़िक्स हुआ है। मैं आप लोगों को अगला करके दिखाती हूँ। ओके, ये हमने यहाँ पे ग्लू लगाई और ये वाला नेल लिया। ये वाला नेल देखें, यहाँ मैं इसको ये रख रही हूँ और ये ऐसे, और ये देखें आपकी स्किन के अंदर ये चला जाता है और फिक्स हो जाए। ये देखिए बिल्कुल एक नेचुरल सी लुक आती है। अपने नेल्स तो ख़राब हो ज़्यादा लग गई है। कम यूज़ करना है, ये बहुत इसका मुँह ही खुला हुआ है। अच्छा ये देखें इसको, ये देखेंगे मेरे नेल्स ना किस तरीके से और कितने अच्छे तरीके से सेट हो गए हैं। ये स्किन के साथ है, लग ही नहीं रहा कि स्किन नहीं है। मैंने वैसे ये नेल्स नहीं रखने, मैंने इस पर नेल पेंट ही लगानी है क्योंकि ये कलर नहीं अच्छा लग रहा मुझे। अच्छा, नेक्स्ट नेल्स की तरफ जाते हैं। आई होप आप लोगों को, मुझे बहुत टाइम से रिक्वेस्ट कर रही थी तो मैंने करनी थी। मैं बस सोच रही थी कि मैं जो है ना अपने जब करूं तो तब करूं, लेकिन मुझे लगता मुझे ऐसे करना पड़ गया है। ये देखें जी। ओके, ये देखें ऐसे साथ फिक्स हो गया। यहाँ से आपकी नीटनेस होनी चाहिए और देखें ना यहाँ से बाहर है ना यहाँ से बाहर है। ये देखें। ओके, ये देखें, ये चीज़ बहुत ज़रूरी होती है। आपके स्किन पे नेल नहीं है, ठीक है, यही नीटनेस होती है और इससे आप इरिटेट भी बिल्कुल नहीं होते हैं। ओके, चलें जी यहाँ पर और ये वाली लेकर, ये देखिए ये आपने लिया है, इसको आपने स्लाइड करके, ये देखिए समझ आइए, स्लाइड करके आपने इसको अपने नेल में फिक्स कर लेना है। एक और लगा रही हूँ, आप देखिएगा। ओ ये क्या, ये देखें आपने ये लगाया। ओके, ये स्लाइड करके वो फिक्स। ओके, इसको जो है ना अभी कटिंग करना है। ये तो बहुत ज़्यादा है, बड़े हैं नेल्स। मैंने ये नेल्स भी लगाए हुए थे और यही नेल्स उतारे थे। ये देखें, नेल्स की लेंथ हमेशा इतनी रखें जितना आप कंफर्टेबल होते हैं। अच्छा, ये नेल्स अब ना गर्म पानी से उतरेंगे और ना ही, अब मुझसे उतारने का नहीं पूछना आप लोगों ने क्योंकि वो उतारना थोड़ा ट्रिकी होता है काफ़ी। अच्छा ये देखें, ये फिक्स हो गए नेल्स मेरा।
आई थिंक अब जो है ना आप लोगों को क्लियरली समझ आ गया होगा कि मैंने किस तरह से नेल्स को लगाया है और फिक्स किया है। ये भी काम हो जाता है, ये देखें। आई होप आप लोगों को जो मैंने नेल्स लगाना बताए हैं समझ आ गए होंगे काफ़ी हद तक, ठीक है। ये इस तरह से आपने अपने नेल्स को अप्लाई करना है। वैसे ना मेरा दिल बेईमान हो रहा है, कितने प्यारे लंबे भी लग रहे हैं। अच्छा, मैंने ना आपने नेल्स लगाने हैं, ठीक है। अगर तो आपने इसकी लेंथ कम नहीं करनी, या कोई भी आपके पास नेल्स है, शॉर्ट है, लॉन्ग है, आपने जब उस पर लगाए हैं तो आपने फाइलर लेना है, ठीक है। बफर फाइलर, जो भी आप इसको इजीली कह सकते हैं, समझ सकते हैं। आपने इससे जो है ना नेल्स को बफ करना है ताकि नेल्स स्मूथ हो जाए, किसी को लगे ना। मैंने लास्ट टाइम नेल्स लगाए थे तो मैंने अपने हाथ ऐसे रखे थे कि किसी को लग ना जाए। मैंने बच्चे भी नहीं उठाए कि लग ना, नेल्स ना लग जाए, और ख़ुद को भी ना ऐसे बस नॉर्मली बस रखा हुआ था। अच्छा, ये जो है ना मेरा अब दिल कर रहा है मैं इसको ना काटूँ, कितने प्यारे लग रहे हैं। तो नेल्स को ना आपने बफ करना है, लेकिन मैंने इसको कटिंग करना है, क्या करूँ। नहीं यार, मैंने मेकअप करना होता है तो मैं एवं क्लाइंट को ना लग जाए, मैं नहीं कर सकती। अच्छा, मैं बताती हूँ, मैंने अब इसको कटिंग करना है और इसका क्या करते हैं, ठीक हो गया। अच्छा जी, आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी मैंने जो आपको नेल्स लगाना सिखाए हैं। कोई और फरमाइश है तो वो भी मुझे बता दें, अगर हो सके तो मैं पूरी कर दूँगी वो भी, ठीक है। ये मुझे नेल्स बहुत अच्छे लग रहे हैं। अच्छा जी, आपने जब अगर इनकी लेंथ छोटी करनी है तो नेल कटर से करनी है डेफिनेटली। मेरे पास ये नेल क्लिपर है, इससे जो है ना मैं अपनी लेंथ को छोटा कर रही हूँ, बाद में उसको शेप आउट करूँगी। लो इसको जो है ना मैं ए शेप में ही करूँगी, जो मेरी शेप है ऑलरेडी। ठीक है यार, जितना इंसान कंफर्टेबल उतने ही रखने चाहिए। मैं लॉन्ग में भी कंफर्टेबल हूँ, लेकिन मैं जो है ना फिर कहती हूँ ऐसे ना किसी को लग ना जाए ना नेल, वो भी तो अच्छी बात नहीं है ना। ठीक हो गया, ऐसे इतने भी अच्छे लग रहे हैं नेल्स, लेकिन इसको ना थोड़ा शेप आउट करते हैं इसकी। अच्छा, मेरा एक्सपीरियंस है आप लोगों के साथ आज शेयर करना चाहती हूँ। नेल आप जितने मर्जी लेंथ में कराओ, थंब का नेल सबसे छोटा रखो। ये जो नॉर्मल आपने नेल्स रखे हैं उससे भी छोटा रखो, क्योंकि फ़ोन यूज़ करना होता है तो नेल से कोई नहीं होता है। जितना छोटा होगा ना उतना कंफर्टेबल होता है। अब इसको मैंने लेंथ इतनी रखी है, इसको बफ़ करूँगी तो इसने मज़ीद ठीक हो जाना है। ठीक हो गया। इसको जो है ना मैंने कट कर लिया है, मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था, मुंह पे पड़ी जा रहे हैं। ये देखें जी, मुझे नेल आर्ट का इतना क्रेज़ था और अभी भी है, अभी तो काम भी कर रही हूँ, तो मेरा दिल करता था मैं नेल्स बना के सेल करूँ। मुझे मतलब कि बहुत प्यारे नेल्स, मैं बहुत प्यारा आर्ट वगैरह करती थी। अब टाइम ही कोई नहीं होता, सोचती हूँ कभी, फिर मैं कहती हूँ मैं बहुत कामों में हूँ, मैं मज़ीद नहीं कर सकती, तो इंशाल्लाह कभी सही। अच्छा, ये देखें मैं इसको बफ़ कैसे कर रही हूँ, ये नीचे से ऐसे, क्योंकि ये स्क्वायर शेप है, उसकी नोकें ये नीचे हैं और ये ही चुभती हैं। अब ये बिल्कुल ठीक हो गई हैं, ये आप लोग देख सकते हैं, ये गोल हो गई है, ये गोल है और ये स्क्वायर है। तो ये देखें, आपने अगर कटिंग भी करनी है तो आपने इस तरह से अपने नेल्स को बफ़ करना है। ओके, ठीक हो गया, कितना अच्छा हो गया। मैं मेरी अब जो है ना शुक्र है टाइम से मैंने ये भी रिकॉर्ड कर दिया। मेरी ब्राइड आ रही थी, अभी आ नहीं तो गई। ये इसको करें, वाह बहुत अच्छे लग रहे हैं, स्क्वायर भी अच्छे लग रहे हैं। अब कुछ दिन स्क्वायर रख लूँगी। अच्छा, ये कलर भी अच्छा लग रहा है, वैसे कलर अब मैंने चेंज करना हुआ तो फिर कर लूँगी। तो ये जो है ना नेल्स को सिर्फ लगा नहीं देते, उसकी फिनिशिंग वगैरह भी बहुत ज़रूरी होती है, जो कि मैंने आप लोगों को बहुत डिटेल के साथ बता दी है। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। अच्छा चलिए, मैंने तो अभी नाश्ता भी नहीं किया और मुझे इतनी भूख लगी है। मामा गई है मेरा नाश्ता लेने बनाने। चलें जी चलें, ओके।
जी। अच्छा जी, अब नेल्स को जो है ना बफ वगैरह सारा क्लीन कर लिया है, तो इस पे जो है ना आप लगा सकते हो अब जैसे कलरफुल नेल्स हैं, ये वाले नेल्स हैं, तो इस पे आप जो है ना नेल्स का वो लगा सकते हो शाइनर, जो ट्रांसपेरेंट शाइनर होता है, वाटर शाइनर, तो उससे जो है ना ठीक है। लेकिन मैं अभी नहीं लगाऊंगी क्योंकि मैंने जो है ना कल परसों अपना नेल कलर चेंज कर लूँगी, मैं भी आज ही कर लूँ, तो इसलिए मैं नहीं लगाऊंगी। ओके, तो ये जो है ना नेल्स लगाने का सबसे आसान तरीका है। इसको मैंने किस तरह से कटिंग कर ली और ये कितने नेचुरल लग रहे हैं, और मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहे, बिल्कुल नहीं लग रहे हैं। ये देखें अस्मार करते हैं। तो जी ये मेरा व्लॉग जो है ना यहाँ पे अभी ख़त्म नहीं करना, अभी बहुत काम है, तो ये वाला सेशन जो है ना ख़त्म हो गया, ठीक है। तो जिसे जिसे समझ आ गया मुझे बता दें, मज़ीद आप लोगों को कुछ डिटेल्स चाहिए तो आप लोग पूछ लीजिएगा, मैं हाजिर हूँ। ओके, नाश्ता बहुत डिलीशियस है, बहुत ही टेस्टी है, पराठा ही खाती हूँ। लेकिन ना आप लोगों की बात हो, हमारे घर में कमरों में खाना नहीं खाया जाता, बेड पे बैठ के बिल्कुल भी नहीं हम लोग खाना खाते हैं। लेकिन जो है ना मैं खा रही हूँ क्योंकि हमारे घर लेबर है, जिसकी वजह से जो है ना मैं अपने रूम में बैठ के खाना खा रही हूँ। और नीचे क्लाइंट भी आ गया, चलो। और जी सडन ये जो है ना एक हेयर स्ट्रिक्स आ गई थी इनकी, फिर हमने ना वर्जिन हेयर थे, स्ट्रिक्स करनी थी। बाल वैसे जो है ना इनके प्यारे थे माशाल्लाह, लंबे भी थे, कुछ टूटे फूटे भी थे। अच्छा, इनके वैसे तो हेयर वर्जिन थे, मेटालिक नहीं थे, तो इसलिए जो है ना हम लोग बहुत खुश थे, क्योंकि पंगे वाला काम नहीं है, सीधा सीधा काम है। लेकिन काम तो सब ने किए होते हैं। ये इनके आगे से ना इन्होंने सिर्फ अपनी 2 लीटों को जो है ना कलर किया हुआ था। मैंने कहा वाह, मज़ा नहीं आ गया। वैसे उनके वर्जिन हेयर थे, वो तो बेस में चेंज हो जाने थे। मामा इनके फॉइल कर रही थी क्योंकि अभी और मज़ीद मेकअप आने थे, तो मामा ने कहा चलो मैं जो है ना ये कर लेती हूँ, तो रेस्ट कर लो तुम, ये वो। तो ना फिर यहाँ पर मैंने कहा थोड़ी आप लोगों के लिए वीडियो भी बना लेती हूँ ना। यहाँ पर प्रॉपर जो है ना इनकी वीव्ड फुल हेड में थी, बेस हम बाद में करेंगे, तो आफ्टर बिफोर ही आप लोगों को मैं दिखाऊँगी थोड़ा बहुत, क्योंकि मैं फिर जाकर ना सो गई थी थोड़ी देर। तो इनके जो है ना फॉइल लग रहे थे अभी, बहुत अच्छे तरीके से फॉल्स वगैरह अप्लाई हो गए थे। मामा के पास स्टूडेंट्स वगैरह थी, सारा देख रही थी। अच्छा, इनके ना बेस के साथ ही स्ट्रीक्स चाहिए थी, वो ही वैसे अच्छी लगती हैं ज़्यादा से, लेकिन ब्लैक में भी बहुत खूबसूरत लगती हैं। 1 डेढ़ घंटा मैं सोई हूँ, स्क्रॉल किया है। स्मीन तो अभी भी सोई है, तो अभी जो है ना मेरी नेक्स्ट आ गई है ब्राइड, उससे रेडी करते हैं मेहंदी की, पार्टी मेकअप्स वगैरह। बहुत लेज़ी डेज हैं। और जी ये देखें स्ट्रीक्स के फाइनल रिज़ल्ट्स कितने अच्छे आए हैं, कितना प्यारा और ऐसे बिल्कुल मेल्टेड सा कलर है, और बहुत अच्छा लग रहा था मुझे तो बहुत। मैं इतना सारा टाइम तो अपने वो काम करती रही हूँ ना, तो बाहर मैंने स्पेशली कहा था प्लीज़ आपने अपनी वीडियो बनवा कर जाना है मुझसे, मैं अगर ना भी हुई तो मुझे बुला लीजिएगा। तो फिर देखें कितने खूबसूरत बाल लग रहे हैं माशाल्लाह। ऐश ग्रीन में ये कलर चाह रही थी, और ये कलर भी बहुत प्यारा लगता है, बहुत प्यारा लगता है। और यहाँ पर ना मेरी एक क्लाइंट आ गई थी अपने एक्रेलिक रिमूव करवाने। इन्होंने करवाया था, आई थिंक लाहौर से करवाए थे। एक तो इनका नेल टूट गया था ना, तो इन्होंने फिर रीफ़िल नहीं करवाया, रिमूव कराया। तो यहाँ पर सारी किट वगैरह लगी थी। मैं तो 2.5 घंटे जो है ना, 2 घंटे मुझे लगे उनके जो है ना कंप्लीट, उनको मैंने सर्विस दी। और जी ये मेहंदी की ब्राइड थी। मैंने कहा समीन प्लीज़ ड्रेसेस की वीडियोज़ ले लो। मैंने ना समीन ने ये वीडियो बनाई है, मैंने कहा ये ले लो, देखो उनका जो है ना मेकअप भी बहुत अच्छे हुए थे। स्मीन ने ही फिर कर दिए थे, अब कल इंशाल्लाह मैं इनको करूँगी। और जी ये सिस्टर्स होती हैं ब्राइड्स की, ब्राइड्स मेड हैं ये सारी, इनके ड्रेसेस भी बहुत अच्छे थे। अच्छा, इन्होंने ना मतलब कि खुले कपड़े के बनाए हुए थे ना, इसलिए फ्लेयर बहुत ज़्यादा था लहंगे का, तो अच्छे लग रहे थे। आप लोगों को कैसे लगे ज़रूर बताइएगा। अच्छा, ये सारी स्मीन ने देखो अच्छी ली है वीडियो। वैसे ये गुत्तों का तो बहुत ही ट्रेंड है ना आजकल, बहुत अच्छे लगते हैं, और माशाल्लाह इनके ड्रेसेस भी अच्छे लग रहे हैं। मैं भी अभी आप लोगों के साथ ही देख रही हूँ, मैंने व्लॉग में लगाए हैं ना, तो इस तरह से अच्छे लग रहे हैं, वेरी नाइस। अभी मैं जो है ना नेल्स करके रूम से बाहर निकली हुई, तो मैंने कहा मैं ना ज़रा घर से चक्कर लगाती हूँ। आंटी का फ़ोन आ रहा था, बिरयानी बनाई है, आकर खा लो, लाजमी आ जाओ। तो मैं बाहर निकली हूँ, तो मेरे मामा से कहा मैं ना ज़रा होके आई, फिर बाज़ार चलते हैं। तो मैं मामा कहती है घड़ी देख के 8 बजे बाज़ार जाना है तुमने, एंड आई वाज लाइक 8 बज चुके हैं,
और वाकई 8 बज चुके हैं और देखिए आज तो दिन का पता ही नहीं चला, कैसे बिज़ी रूटीन थी और दिन कहाँ से शुरू हुआ कहाँ से ढल भी गया और गुजर गया आज का दिन भी। और इसी के साथ जो है ना अब तो मैं घर जा रही हूँ, अब घर जाके मैंने वापस कोई नहीं आना है, रेस्ट करूँगी। तो अपने व्लॉग को यहाँ पर एंड करते हुए होप आप लोगों ने व्लॉग को एंजॉय किया होगा, नेल्स लगाना आप लोगों ने सीख लिया होगा। आज बेसिक मैंने आप लोगों को नेल्स का ही बताना था, साथ मैंने कहा चलो आपको थोड़ी बहुत अपनी रूटीन भी बता देती हूँ। इवन मेकअप ब्राइड आई हुई थी तो मैं उन्हें भी तैयार नहीं कर सकी, मैंने ना नेल्स का कर लिया था, रिमूविंग वगैरह जो है ना। तो बस इसी तरह जो है ना आज के व्लॉग को एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा, दुआ में याद रखिएगा और जी नेक्स्ट व्लॉग का वेट कीजिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होती है नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।